बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके अजीज़ो वकार, रिश्तेदार उसे दफना के छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक रिश्तेदार और दोस्त को रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस ये आवाज़ कोई नहीं सुनता। कभी वो साथ वाली कब्र में देखता है तो किसी लाश का पेट फटा होता है, कभी किसी कब्र की तरफ देखता है, किसी लाश पे कीड़े लगे होते हैं, किसी कब्र पे अल्लाह का अजाब होता है। वो ज़ारो कतार रोने लगता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह गवाह है, इंसान ज़िंदगी में कभी खुद को इतना तन्हा और अकेला महसूस नहीं करता जितना वो खुद को कब्र की पहली रात में करता है। उस वक्त उसे ऐसा लगता है कि सूरज अभी अभी डूबा है। उसको कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। इतनी देर में वो देखता है कि उसकी दाईं तरफ से धुआं उठता है और दो फरिश्ते अपने बालों से कब्र की मिट्टी उखाड़ के उसके पास आ पहुंचते हैं और फिर पूछा जाता है, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रसूल और इमाम कौन है? तुम किस दीन पे ज़िंदगी बसर करते रहे? अगर मरा हुआ इंसान सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को तस्लीम करता था, अल्लाह के दीन पे चलता था, बेसाख्ता वो कहने लगता है और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, इंतज़ार कर, तुम्हारे आमाल तुम्हारे परवरदिगार आलम के पास पेश किए जाएंगे उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के आमाल बद होते हैं और वो अल्लाह और उसके दीन पर ईमान नहीं रखता तो वो घबराने लगता है और फरिश्ते गज़बनाक होके कहते हैं, अफसोस है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें बार बार बताया गया था कि जिस तरह से तुमसे पहले इंसान मर चुके हैं तुम पर भी ये वक्त आएगा और आने वाला है, लेकिन अफसोस तुमने उन बातों को मजाक समझा। और कहा जाता है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे परवरदिगार आलम के दरबार में पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के अमाल को ज़बान बख्शता है और जो इंसान के अमाल होते हैं उनको सूरत बख्शता है। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल में इंसान की रहनुमाई करते हैं। अगर इंसान के अमाल बद होते हैं तो वो एक बदसूरत शक्ल में उसी इंसान पे लानत भेजते हैं। अभी वो फरिश्ते जाते ही हैं तो दरवाज़े तबीर खुलता है। दरवाज़े तबीर आलम मलकूत और आलम बरज़ख के बीच में है। जैसे ही दरवाज़े तबीर खुलता है तो उससे अजाब के फरिश्ते आते हैं। मरे हुए इंसान के पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, आँखों की तरफ, जिस्म की तरफ अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल बोलते हैं कि ए फरिश्तों, इन कदमों को ना छूना कि यही कदम होते थे जो अल्लाह के लिए चलते थे, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए चलते थे, नमाज के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे। फरिश्ते जब हाथों की तरफ बढ़ते हैं तो अमाल बोलते हैं, ए फरिश्तों, हाथों की तरफ न बढ़ना, यही हाथ होते थे जिससे वो अल्लाह की मखलूक की मदद करता था, अल्लाह के लिए ज़कात और सदका दिया करता था। जब आँखों की तरफ बढ़ते हैं तो अमाल बोलते हैं, इन्हीं आँखों से इसने अल्लाह के कुरान को देखा, अल्लाह के नाम को देखा और इसी ज़बान से उसने अल्लाह का ज़िक्र किया और इसी जिस्म का वो हमेशा गुनाहों से रोकता रहा और इसी जिस्म को वो हमेशा गुनाहों से रोकता रहा। वो फरिश्ते आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, क्या हुक्म है इसके लिए? तो आवाज़ गैब आती है कि ए फरिश्तों, इसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दो तब तक जब तक ये हमारी खिदमत में रोज़ा महशर पेश ना हो। और अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं तो जैसे ही फरिश्ते उसके कदमों के करीब आते हैं उसके बद अमाल कहते हैं, यही वो कदम थे जिनसे वो गुनाहों के लिए जाता था,
یہی وہ ہاتھ تھے جس سے وہ انسانوں پر ظلم کیا کرتا تھا، یہی وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ انسانوں کے دل دکھایا کرتا تھا، اور فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آواز غیب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو۔ جس طرح اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ہے، میری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ویسے ہی اس کی تکلیف کا مزہ چکھے تب تک جب تک اس عذاب کے ساتھ روزہ محشر وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اب جیسے ہی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے، اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے، اور آس پاس کی قبروں سے لوگ کہنے لگتے ہیں، اے بدبخت، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں، ایک دن تو بھی مرنے والا تھا، تجھے تو پھر بھی موقع ملا تھا، تو نے کیوں اچھے اعمال نہیں کیے، تو نے کیوں اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا۔ اتنے میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اسے عالم ارواح کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جو جو زمین پر اپنے لیے مانگا تھا وہ انعامات اسے دیے گئے، غربت سے لے کر امیری تک، دکھ سے لے کر تکلیف تک، خوشحالی سے لے کر راحت تک، وہ ساری چیزیں عالم ارواح میں اسے پہلے ہی دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، وہ سب اسے دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے، میں نے اپنے ساتھ ہی برا کیا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا کوئی اور نہ کرے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام۔